राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। शाहपुर क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर के हमारे साथ ये किसान हैं। आखिर इन्होंने शिकायत करी और शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो पाया है। आइए हम किसान से जानकारी करना चाहते हैं, आखिर इनकी समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं रास्ते में जलभराव है, किस तरीके से जलभराव है। यहाँ पर निकलना बढ़ना लोगों को भारी हो गया और यहाँ पर कितना काला पानी हो गया जिससे कि लोगों में बीमारियां फैल रही है। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं, किसान से हम जानकारी करना चाहते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। यहाँ पर रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? जल भराव की समस्या को यही है जी, हम तो देखो अधिकारियों के पीछे चक्कर काट काट करके परेशान हो गए हैं। कोई अधिकारी जहाँ पे भी जाते हैं सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, कार्य काम कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि देखो अभी आप देख रहे हैं, आपने खुद देखा है कि यहाँ पर कितना जल भराव था और अभी भी आज 1 महीने से पानी नहीं सूखा है। और ये हमारे पेशगार साहब रहते हैं यहाँ पे, जो एसडीएम साहब के पेशगार हैं, अगर उनकी भी समस्या इतनी गहरी है तो आम आदमी क्या करेगा बताओ आप। अब किसान हैं, अब हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जी जो हमारा परिवार एक है, तो इसमें हमारे ग्राम अध्यक्ष भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। हर जगह से इतनी समस्याएं आई हैं कि रजिस्टर हमारा तकरीबन फुल हो लिया है। अब आप ये बताओ कि अभी हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं श्री सुंदर सिंह गुर्जर जी, जो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बहुत जाबाज और मेहनत करने वाले जो ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि वो हर घंटे पर हमसे ये पूछते रहते हैं कि भाई किसानों को क्या समस्याएं आई हैं, क्या है, क्या जो भी है हम बताते हैं उनको। लेकिन ये है कि जहाँ पर भी अभी हमने कुछ बिजली घर पर देखो इतना अच्छा काम कराया था कि यहाँ पर एक बिजली के पोल जो ये नहीं थे सीमेंट वाले, बांसों पर लाइट आ रही थी, तो वो हमने इतना अच्छा काम कराया बिजली घर में। जो हमारे एसडीओ साहब हैं उन्होंने भी जो है सुनवाई की, बेचारों ने अच्छा काम किया। तो कुछ महकमे में यह है कि कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा है, बाकी हमारी समस्याएं इतनी हैं जो किसानों की। अभी देखो इतना हमारी जो मूंजी की फसल है और बाकी और भी जो ज्वार था, चारा था गाय भैंसों का, वो भी खत्म हो गया है जी, सब सड़ गया है। अब हालत आज की डेट में इतनी हो चुकी है कि इधर उधर से जो ऊंची ठेकों पर जो घास बची हुई है उसको निकाल करके हम गाय भैंसों को चारा खिला रहे हैं और उनका पेट भर रहे हैं। अब किसान देखो एक अन्नदाता माना गया है, भगवान के बाद में एक किसान ऐसा है कि जिसको अन्नदाता बोलते हैं। वो तो देखो अब क्या है कि लोग समझते नहीं है इस बात को और अधिकारी भी नहीं समझते हैं। हमारे अधिकारियों को हम हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमारा किसान कोई परेशान ना हो। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार सही है या गलत है हम उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है सरकार वहां से पूरा आदेश करती हो हमारे अधिकारियों को और हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हो। हमें चक्कर कटाने से क्या फायदा है। हम तो यही कहते हैं कि किसान के पास में वैसे ही टाइम नहीं रहता है, गाय भैंसों को चारा भी करना है, अपना परिवार भी देखना है, प्राइवेट जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी फीस देनी है। अब मुआवजा तो छोड़ो, हम तो ये कह रहे हैं कि जो जल भराव हुआ है उसी को आप कम से कम हमारे को जो समस्या को सुन लें। अभी हमें कुछ दिन पहले हमारे पैर गल गए थे, बिल्कुल बुरी हालत थी यहाँ पर जी, तो हमारे पैर भी खराब हो गए थे। किसान सभी जा रहे थे, उनके पैर सड़ रहे थे, चलने में भी मतलब बहुत दुश्वार थे वो। तो हम तो ये कहते हैं कि उनकी जब ये हालत हो रही है सभी की, किसान की, उसको क्या अन्नदाता कह सकते हो आप। इतना परेशान है किसान कि आज की डेट में कोई सुनने वाला नहीं है। आपको मैं देखो यही बताता हूँ कि अभी हम कितने अधिकारियों के पास चक्कर काटे हैं, किसानों ने बहुतों ने चक्कर काटा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबकी फाइलों में जो है पता नहीं फाइलों में जन क्या है, कोई कागज ही नहीं मिलता। कभी कह देते हैं कि जी तुम्हारा जो दोबारा लिख करके दे दो, एप्लीकेशन भी लिख लिख करके परेशान हो गए। लास्ट में फिर ये सोच रहे थे कि कभी जाओ कि उसके पास जाओ, उधर जाते हैं कि जी उनके पास जाओ, उधर जाते हैं उनके पास जाओ, फिर लास्ट में वहीं पर आ जाते हैं। वहां पे बोलते हैं कि फिर बोलो एप्लीकेशन नहीं गुम हो गई जी। जी भाई एप्लीकेशन कहाँ गई? अगर किसान की समस्या आपको नहीं सुननी है तो सीधे मना कर दो आप कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो वो जैसा अपना जी रहा है, आज आत्महत्या सबसे ज्यादा जो कर रहा है किसान कर रहा है, फांसी खा रहा है किसान खा रहा है। क्यों? कि वो भरपाई नहीं कर पा रहा है। अपना परिवार बोलते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे,
तो मैं तो ये कहता हूँ बच्चे जिसके 2 हैं वो भी परेशान हैं आज की डेट में। वो 2 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है अपने प्राइमरी स्कूल में। अगर मान लो हम सरकारी स्कूल में उनको करते हैं तो उसमें टीचर ठीक से नहीं आ रहे। टीचर अगर 1-2 स्कूल में ठीक से आ भी रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है किसान के पास इतना। तो हम तो सब यही कहना चाहते हैं कि सरकार से कि किसान की समस्याओं को सुने और किसान को थोड़ा सा आगे लें, क्योंकि किसान सबसे पीछे है, जो कि अन्नदाता बोलते हैं इसको। आज की डेट में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। आज हम जो कोई नहीं चाहता कि धरना प्रदर्शन करें, या किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि कहीं पल्ले बिछाएं, या कोई वैसा समस्या हमारा नहीं है कोई भी। मतलब यही समस्या है कि हमारे जो किसान की सुनवाई करे गवर्नमेंट, बस यही हम चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और जनता आपसे जानना चाह रही है कि रास्ते में जल भराव की समस्या को लेकर के आपने किन किन अधिकारियों के पास गए, किन किन अधिकारियों के पास आपने प्रस्ताव रख गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया? देखो जी, एक छोटा सा काम दिया था, सिर्फ यहाँ पे हमारे कार्यालय है, मैं किसान यूनियन टिकैत जी से जो अपना एक क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद मेरे को मिला हुआ है, तो मैं इतनी, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जी है वो इतनी भागदौड़ कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हमने देखो किसके पास नहीं गए, हम सभी अधिकारियों के पास गए हैं। एसडीएम साहब के पास हम गए, ब्लॉक में बीडीओ साहब के पास हम गए, सेक्रेटरी साहब के पास में हम गए, लेकिन सभी आश्वासन आज तक, अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि मतलब किसानों की इतनी समस्या है कि पैर भी उनके खराब हो गए हैं इसमें पानी में चल चल के। इस रास्ते पर रावस तक नहीं गिरी। रावस बोले कि एनटीपीसी से रावस आएगी, एनटीपीसी कोई भी देश में तो है नहीं। यहाँ से 6 किलोमीटर एनटीपीसी है जी। अगर वहां से थोड़ी सी इस पर राख भी पड़ जाए तो पैरों को थोड़ी सी राहत मिल जाए, पानी में अगर ना निकले किसान, तो उनके पैर भी गल रहे हैं। अभी मैं ये कहता हूँ कि किसान को अगर आप नहीं सुनवाई कर रहे हैं किसान की, तो अब कहाँ जाए किसान? भाई सरकार के वोटिंग के लिए, तो जब वोटिंग का टाइम आता है उस टाइम तो जो है लाइन लग जाती है सभी की कि ये रास्ते बनवा देंगे, वो रास्ते करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बनता, कोई सुनवाई नहीं होती है। लास्ट में वोटिंग खत्म हुई और अपना जो अधिकार मिल गया उनको, जो भी पद मिलता है उनको, अब उसके बाद में कोई किसान की सुनवाई नहीं होती है। किसान इतना परेशान है कि आज की डेट में, अभी देखना, अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के टाइम पे सभी आएंगे, सभी की छोटी मोटी जो है समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी। बाकी बड़ी समस्या फिर भी बैलेंस रह जाती है। गवर्नमेंट से पैसा आता है, लेकिन हम सुनते हैं वो गवर्नमेंट तो सभी करती है, लेकिन ये नीचे वाले सब कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या नहीं सुनता है, सभी आश्वासन दे देते हैं। और क्या कहें आपसे, बताओ। जो हमारे साथ किसान हैं, इन किसानों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने आज तक कोई समाधान नहीं किया है। जल भराव की समस्या जो कि तू बनी हुई है, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये किसान जाए तो जाए कहाँ? मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहे गांव शहर की खबर और जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।